नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदि अचिंत जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। तो सर्जियो गोर और आपके विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों की जुगलबंदी मुलाकातें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, एनएसए अजित डोभाल साहब से भी, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से भी। भारत मंडपम के कार्यक्रम में स्पीकर ऑन करके राष्ट्रपति को ऑनलाइन लिया और उसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, आई लव इंडिया और मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूं। तो ये डेड इकोनॉमी वाले भारत से कब से प्यार करने लगे डोनाल्ड ट्रंप साहब? और मोदी जी तो पहले भी जैसे थे वैसे ही हैं, अभी भी वैसे ही हैं। तो ये बीच में उनको क्या हो जाता है? आसिम मुनीर को गलबहियां डालने लगते हैं, लंच पर बुला लेते हैं, शहबाज शरीफ को भी महत्व देते हैं और फिर अचानक इनको भारत की याद सताने लगती है। मोदी जी के बहुत बड़े फैन निकल कर के सामने आते हैं। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इनके पास ऑप्शन नहीं है सर। भारत को ये ज़्यादा टाइम इग्नोर नहीं कर सकते थे और वो चीज़ काफ़ी रिपोर्टिंग में है। बहुत लोगों ने बोला है वहाँ पर, यार तुम कर क्या रहे हो? पाकिस्तान के चक्कर में इंडिया को मत इग्नोर करो। पाकिस्तान तो इंडिया के साथ में रहोगे कि अलग रहोगे जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान फिर भी तुम्हारे पास रहेगा। तो तुम ना करो ये सब चीज़ें। तो ये बड़ा एक उनको अभी कहीं न कहीं समझ में आ रहा है धीरे-धीरे करके कि यार ये क्या कर दिया हमने और उसका थोड़ा कॉम्पेंसेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जो अगर आप देखें जिस तरह से आई मीन ये जो हुआ है ये आके बड़ा नहीं, नहीं हम आपके साथ हैं, आपको जो चाहिए हम करेंगे। अब वहाँ पर भारत ने भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि साहब अगर आप हमारे साथ हैं, तो फिर आप ये उल्टे-सीधे काम जो करते रहते हैं, ये सब तो चलेगा नहीं। तो अब देखिए सर इसके अंदर क्या है, अमेरिका को चाहिए कि भई रीजनल स्टेबिलिटी कहीं न कहीं रीजन के अंदर उसका थोड़ा-सा हाथ-पैर सीधा रहे। और अगर भारत हाथ हटा लेता है तो फिर उनका हाथ एकदम सीधा नहीं रहता सर, हाथ पूरा टेढ़ा हो जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो जब आप उसको देखते हैं तो कहीं न कहीं फिर वो अपने आप को रिबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार वो नहीं, 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 नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे साथ हो और ये हो। देखिए सर ये जब ये आया था, क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रम्प आया था, पेंटागन, सीआईए और स्टेट डिपार्टमेंट के बीच में काफ़ी डिस्कशंस हुई थी कि भई इंडो पैसिफिक की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो पेंटागन, सीआईए के पास उस टाइम पे ईरान का गेम था, पूरा प्लानिंग थी कि ये करना है एंड उसके लिए इनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती। तो ये लोग काफ़ी फ़ोर्स कर रहे थे उस टाइम पे कि नहीं, नहीं यार अभी इंडिया को थोड़ा साइड में रखो, पाकिस्तान से बात करनी है हमको इन्होंने। तो इन्होंने क्या करा, इन नॉर्मली अमेरिकन्स ना दोनों तरफ खेलते हैं। इस बारी इन्होंने दोनों तरफ नहीं खेला, इन्होंने एक तरफ खेला। तो मार्को रूबियो उस टाइम से भी काफ़ी मतलब प्रो इंडिया तो नहीं है बट अ, उसको इंडिया का इम्पोर्टेंस का पता है। तो उसने काफ़ी बोला था ना यार ना करो ये पंगे हो जाएँगे, हमको वापस लाना मुश्किल होगा। लेकिन उस समय पर जो इनकी रिक्वायरमेंट थी कि भई हमको पाकिस्तान के साथ थोड़ा अफ़गानिस्तान में कुछ करना है, हमको पाकिस्तान को लाके अब्राहम अकॉर्ड साइन कराने हैं, हमको उसके बाद क्या नाम है ईरान के साथ ये जो गेम करना है, तो उसमें हमको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं न कहीं इन्होंने इंडिया को साइड में कर दिया था। अब उसका कॉस्ट इनको दिख रहा है कि यार ये तो पूरा हाथ से चले गया क्योंकि इस बारी होना क्या था, क्वाड की मीटिंग होने वाली थी। और आप सब जानते हैं सर ईरान का जो मेन गेम था वो अ, क्या नाम है उसका मेन जो टारगेट था वो चाइना था। चाइना पे के लिए किया ये, चाइना का जो तेल काटना था ये किया और वहाँ पर जब अभी ये गया वहाँ पर जो कुछ उसने खुद दिया थोड़ा बहुत, और चाइना ने उसको बहुत बड़ी चीज़ दी कि भैया हम तुमसे डॉलर में तेल ले लेंगे। जो बिल्कुल भी अ, यू नो सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, कि चाइना जाके डॉलर से तेल ले लेगा। जी, अमेरिका की कल्पनाओं से बाहर का ऑफर उसने रख दिया। जी।
तो अब चाइना ने 10-12 दिन के बाद बोला नहीं नहीं हम नहीं ऐसा कुछ कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। वो तो देखिए वो फ्रॉड स्टेटमेंट है। और लेंगे तो सही, क्योंकि सर तेल के जो बोलते हैं ना सप्लायर है वो बड़े कम हो रखे हैं दुनिया के अंदर, कहाँ से लाएंगे वो तेल? तो ये एक जगह पे इन्होंने फंसा लिया इनको, कोई उसमें कोई वो था नहीं। तो अभी इनको इंडिया चाहिए, क्योंकि इंडिया से सर इंडो पैसिफिक के, आप इंडिया के बिना इंडो पैसिफिक कर नहीं सकते। तो अगर अगला गेम आपको इंडो पैसिफिक करना है, ये ईरान पे या तो एक बारी और झड़प सी होगी या कुछ ढील ढूल हो जाएगी। और ईरान देखिए सर हालत खराब है उसकी, उसका तेल सड़क पे बह रहा है, वो नदी में, वो पर्शियन गल्फ में तेल डाल रहे हैं अंदर, वहां पर उनके काफी झड़पें हो रखी हैं, काफी इश्यूज हैं। तो अगर आप देखोगे वो थोड़ा सा चक्कर है उनका, दे नॉट वेरी स्टेबल। तो ये खत्म हो जाएगा ईरान का गेम। अब ईरान का गेम खत्म होगा तो अगला फिर टारगेट चाइना ही है। उसके लिए आपको भारत चाहिए। भारत में पूरा टिबेटन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बैठती है, इनको वो यूज करना है। तो अगर आप याद करें 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में 2 पॉलिसीज लॉन्च हुई थी सर। एक था द टिबेट 2020 और एक थी बर्मा 2020। इन दोनों चीजों के लिए आपको भारत चाहिए। भारत में यहां पर कंसोलिडेशन चल रहा है इस समय पर, बीजेपी फुल पावर कंसोलिडेशन पे है। तो ये आपको तंग भी करना चाहते हैं उस बीजेपी को, और उसके साथ भी रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है यार उसके बिना थोड़ा गड़बड़ भी हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि आके वो कोलकाता जाते हैं, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ये वो बकवास जो उनका स्टैंडर्ड होता है। उसके अंदर भी 2-3 एंगल हैं अपने। ये थोड़ा वोट बैंक है अमेरिका में, उसको भी थोड़ा सा दे रहा है कि भैया देखो देखो मैंने भारत में जाके क्रिश्चियंस के बारे में बात करी। तो बहुत कुछ बड़े सारे एंगल्स हैं, और तभी आप देखते हैं मार्को रूबियो इस बारी थोड़ा फंसा-फंसा लग रहा है। अदरवाइज़ ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय। काफ़ी दिमाग वाला बंदा है वो, कोई बेवकूफ़ नहीं है वो। वो बहुत पुराना सेनेटर रह चुका है। उसको जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी की पूरी अकल है, उसको सब पता है क्या है। तो यहाँ पर इसको भेजा है कि यार चल थोड़ा-सा डाउन कर ले यार, थोड़ा टेम्परेचर, थोड़ा हवा हटा ले। तो मोदी जी को उसने एक वर्बल इनवाइट दिया है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है सर, जब इनवाइट देते हैं तो एक चिट्ठी आती है वहाँ से। अब कहीं न कहीं वो उसको देना है तो कहा जी नहीं, नहीं सर आप आ जाओ सर, बस आप मोदी जी आप आ जाओ। अब आप आ जाओ मतलब क्या? जून 15 से 17 के बीच में G7 की मीटिंग है। वहाँ तो ऑलरेडी मीटिंग होने वाली है मोदी जी और ट्रम्प की। तो वहाँ पर क्यों बुला रहे हो? तुम वहीं पर ही कर लो जो तुमको करना है। सेटअप करो और ठीक है, एजेंडा सेट करो, वहाँ मीटिंग कर लो। नहीं, नहीं आप अमेरिका आओ। ये बेसिकली अब वो चाइना का गेम जो है वहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये चाइना को थोड़ा नर्वस करने की कोशिश करेंगे कि देखो जी हमारा इंडिया बड़ा अच्छा दोस्त है, हमने सेट कर लिया उसको एंड दिस एंड दैट। काफ़ी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं इंडिया ने बहुत बुरी तरह बोला है कि ना भाई ये तुमको जो करना है करते रहो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने हमारे पे सैंक्शन मारे, हमने कुछ नहीं बोला। तुमने हमारे यहाँ पर साथ में आग लगा दी, हमने ठीक है कुछ नहीं बोला। हमारा जो खेल है हम खेलेंगे, चाहे तुम हो, चाहे तुम ना हो। तो वो एक मैसेज आपको दिखता है बड़ा क्लियर। जयशंकर जी ने भी अपनी स्पीच में जब इन दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो बड़ा क्लियरली एक मैसेज उन्होंने दिया था। तो कोशिश है सर, कई जगहों पे भारत हाँ भी बोल देगा, कई जगहों पे बोलेगा ना। तो अब आपको पता है आपके पास थोड़ा-सा एक अपर हैंड है, एक लेवरेज है, तो आप उसको आराम से यूज़ करोगे। डोनाल्ड ट्रम्प की तो तरह तो हो नहीं कि फटाफट सब कुछ अपने सारे पत्ते खोल के बैठ जाओ। भारत आराम से गेम खेलता है, खाना ठंडा करके खाएगा। वो मोदी जी का स्टाइल है वैसे भी। तो वो अभी वही हो रहा है सर, खाना ठंडा किया जा रहा है। जी, गरमा-गरम लेके आया था वहाँ से, अभी खाना ठंडा कर रहे हैं। रखो इसको थोड़ी देर यहाँ पर, देखते हैं बाद में। हैदराबाद हाउस में एनएसए अजित डोभाल साहब ने बात की है जी, और एस जयशंकर ने भी बात की है। डोभाल साहब ने इसलिए कि मार्को रूबियो के पास इस समय एनएसए का अतिरिक्त कार्यभार भी है अमेरिका में। तो फिर से इनको ये क्यों समझाना पड़ रहा है कि सारे आतंकवाद की जननी पाकिस्तान ही है? क्या अमेरिका नहीं जानता है कि हमको बार-बार रिपीट करना पड़ता है? जानते या हैं सर। इनको पता नहीं कि आसिम मुनीर क्या करता है और जो हमने 7 मई को इनके आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त किए थे, उनमें से कई का पुनर्निर्माण सरकारी पैसे से हुआ है। जानते तो सब है सर, इस टाइम पे कुछ बोलना नहीं चाहते बस। जानते सब है, इनको भी पता है क्या है।
तो इस टाइम पे वो बोलना नहीं चाहते यार, नहीं अभी थोड़ा आप ठहर जाओ सर, हम थोड़ा, हमको ये फंसे हुए हैं हम लोग, पाकिस्तान हमारी हेल्प कर रहा है ईरान में, आप थोड़ा सा टाइम दे दो, हम नहीं हम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, आपके साथ काम करेंगे। वो बड़ी बड़ी प्रॉमिस करके देने की कोशिश करेगा। ज्यादा कुछ नहीं है सर, एनएसए दोवल ने भी अपना चिट्ठा पत्रा खोला होगा कि ये देखो, आपने जब से पाकिस्तान से हेल्प करने की कोशिश करी है, पाकिस्तान ये कर रहा है। तो ये अगर आपको प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपने काउंटर प्रेशर डाला है सर। आपको भी पता है क्या चल रहा है, और वो पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते। ना ले सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं, दोनों तरफ है। तो अ, यू नो वो बड़ा एक एक्चुअली, मैं सही में बोलूँ सर, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को मैंने पहली बार ही ऐसे देखा है, जहाँ पर ये फँसे हैं ऐसी जगह पे वेयर ये जवाब नहीं दे पा रहे। एंड ये कोई जियोपॉलिटिकल पोजीशन नहीं है कि भाई दुनिया में उनका ये हो रखा है, वो रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में हर किसी को जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी इनको प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज़ जहाँ पर ये टेररिज्म की बात करते हैं, जहाँ पर ये टेररिज्म खोलते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता, फिर ये दंग रह जाते हैं कि यार क्या बोलना, अब क्या बोलें? तो आप देखते हैं जब भी पाकिस्तान का क्वेश्चन आता है, उसको साइड कर देता है। नहीं, पाकिस्तान ये वो हम देखेंगे, पाकिस्तान कर रहा है, वो अपने आप को भी तंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो थोड़ा उसको ब्रश ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको बड़ा क्लियर दिखता है कि साहब ये दे आर वेरी अनकंफर्टेबल विद दिस, और इनको पता है कि ये एक जगह पे भारत का अपर हैंड है। तो वो आपसे उसमें उस डायरेक्शन में बात नहीं करना चाह रहे। अब आपने पब्लिक में बात नहीं करना चाह रहे, तो आपने बोला ठीक है, पब्लिक में नहीं करते तो आ जाओ जी, एनएसए लेवल मीटिंग भी कर देते हैं। तो एनएसए के साथ भी मीटिंग कर दी आपने। अब आपने देखा सर, ना इसको ढंग से रिसीवल मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। अभी आगरा उतरा, कोई नहीं आया वहाँ पर, एक एयर कॉमोडोर साहब खड़े हुए हैं वहाँ पर। एयर कॉमोडोर सर उस जगह का, आगरा का सीईओ होगा, वो जो कमांडिंग ऑफ स्टेशन कमांडर होगा उधर का, आगरा बेस का। वो आया, उसने सैल्यूट मारा, एक डीजीपी टाइप या कोई आईजी या कोई खड़ा होगा उधर पे, उसने भी सैल्यूट मारा। एक तीसरा एमईए का कोई बंदा होगा, उसने भी हाथ मिलाया, गायब। तो इसको भी आपने बोला ठीक है यार, तुम ऐसे बिहेव करोगे तो हम भी तुमको एक मैसेज देते हैं कि यार, और ये मैसेज सर डिप्लोमैटिक, ये जो सिग्नल्स होते हैं, ये बड़ा क्लियर होता है। तीसरा, अमेरिका ने इतना बड़ा इवेंट करा है यहाँ पर। कल रात को जो मार्को रूबियो का बर्थडे था, ये था, वो था। जयशंकर जी आए वहाँ पर 5-10 मिनट के लिए एंड ही लेफ्ट। चले गए वहाँ से वो। वो जब स्पीचेज़-वीचेज़ खत्म हुई, वो उठ के चले गए वहाँ से। और इन्होंने इनवाइट तो किया होगा मोदी साहब को भी कि सर आप आ जाओ, यू नो मोदी जी नहीं गए वहाँ पर। क्योंकि जब इतना बड़ा इवेंट होता है तो नॉर्मली एक कर्टसी होती है कि प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट करो। नहीं गए, वो भी मना कर दिया। तो एक डिप्लोमैटिकली आपने उसको बड़ा पुशबैक करा, एक बड़ा गंदा स्नब मारा है कि यार ना, तमीज़ से रहो। तो मैसेज बड़ा क्लियर है। वो सिद्धांत सिब्बल ने भी जो सवाल पूछा उनसे, मेरे हिसाब से तो पूरा प्लांटेड क्वेश्चन है वो। ठीक है? तो एमईए वालों ने बोला होगा इसको, अच्छा यार एक काम कर, तू ये सवाल पूछ ले। बड़ा प्लांटेड सा क्वेश्चन था वो, और ये फँस गया बीच में। स्टूपिड पीपल। उसने गुस्से में आके बोल तो दिया। अब वहाँ पर इसकी खिल्ली उड़ रही है, वहाँ पर अमेरिका में लोग बोल रहे हैं, "अबे बेवकूफ, तूने ये क्या स्टूपिड पीपल बोला है?" तो ये गेम्स होती हैं सब, पॉलिटिकल गेम्स हैं, जियोपॉलिटिकल गेम्स हैं, एंड इसमें भारत ने बड़ा आराम से खेला है। दे हैव नॉट, कभी नर्वसनेस नहीं दिखी इंडिया की यहाँ पर कि भैया वो कोई किसी चीज़ के लिए नर्वस, हाँ, मार्को रूबियो आ रहा है, आने दो, प्लीज़ कम। आपको कोलकाता जाना है, प्लीज़ गो, नो प्रॉब्लम। अब बिल्कुल। वो कोलकाता के चक्कर में उसकी पैंट खुल गई वहीं पर ही, क्योंकि हमारी मीडिया है, हमारे जो कमेंटेटर्स हैं, सबने कमेंट्री करनी शुरू करी। एक ज़माना था सर, अमेरिकन्स आते थे ऐसे और कुछ भी करके जाते थे, यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कवर करने को। आज वो ज़माना नहीं है, क्योंकि आज पुशबैक आ रहा है। चाहे कितना मीडिया करे ना करे, बट जो ऑफलाइन या अल्टरनेट मीडिया है वो तो कवर कर रहा है। तो एक प्रेशर बन रहा है, एक नैरेटिव तो बनता ही है। तो आपने इस बारी बड़ा एक डिफरेंट नैरेटिव से इसको खेला है, एक डिफरेंट नैरेटिव से अप्रोच कर रहे हैं। कल क्वाड की मीटिंग भी है, वो भी करेंगे। हाँ जी, क्वाड मीटिंग, हाँ जी, करो, आ जाओ, बैठो। तो आप देखते हैं आज वो क्वाड मीटिंग के चक्कर में जापानीज़ के साथ एक बायलैटरल हो जाएगी आपकी, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बायलैटरल हो जाएगी, तो आप अपने इश्यूज़ आगे ले जाओगे, उसके बाद एक मीटिंग-वूटिंग भी कर लोगे। ठीक है, बढ़िया, फैंटास्टिक। मैसेज बड़ा सिंपल है यार, जहाँ पर हमको काम करना है आपके साथ हम करेंगे, जहाँ नहीं करना वहाँ पर नहीं करेंगे, सिंपल। आप उसके बाद रोते रहो, पिटते रहो, हमको हेलोल बोलो, जो मर्ज़ी बोलना है बोलो।
उनकी तरफ से भी प्रेशर आएगा आपके ऊपर आगे जाके। वो अभी वो जो H-1B वीज़ा का इन लोगों ने गेम खेलनी शुरू करी है, ये सब चीज़ करा है, तो ये आपके ऊपर वो दूसरी तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपसे उनको अभी डिफेंस इक्विपमेंट का ऑर्डर्स चाहिए, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। और अगर आप ट्रम्प के शब्द सुने, उसने बोला कि भई गिव एनीथिंग दैट इंडिया वांट्स। तो वो बड़ा क्लियरली उसने बोला है। तो वो एक, अब देखिए सर, बड़ा सॉफ्ट, नहीं, आई लव इंडिया, आई लव मोदी जी, ये वो, तो वो एक नहीं, थोड़ा एक सॉफ्ट। एक बयान दिया है ट्रम्प ने, मैं उस बयान की मेरिट पे आपसे टिप्पणी चाहूँगा। जी, उन्होंने कहा कि भारत हम पर 100% भरोसा कर सकता है। क्या वाक़ई भरोसा कर सकता है भारत डोनाल्ड ट्रम्प पर? और नंबर 2, वो कह रहे हैं कि अगर कोई विपदा है, कोई संकट है, तो मोदी जी को पता है कि कहाँ फ़ोन करना है और हम मदद के लिए तैयार खड़े हैं। मोदी जी ने कितने फ़ोन किए हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं कि भई हम संकट में हैं, अमेरिका हमारी मदद करे। और दूसरी बात ये है, क्या वाक़ई अमेरिका भरोसे के लायक रह गया है कि भारत उस पर 100% भरोसा करे? सर भारत हमारे पे 100% भरोसा कर सकता है। यही एक बड़ी टेलिंग सी स्टेटमेंट है। बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है, मतलब भारत करता नहीं है लेकिन कर सकता है। वो खुद ही बोल रहा है कि भई ये हम पे साले भरोसा नहीं करते। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? आप देख लीजिए जो लैंग्वेज है, इंडिया कैन ट्रस्ट अस 100%। इंडिया कैन ट्रस्ट अस। अगर वो बोलना होता तो बोलता भारत हम पे 100% भरोसा करता है। इंडिया ट्रस्ट्स अस 100%। तो उसी के अंदर आपका जवाब है सर, कि वो खुद ही बोल रहा है भैंस के, कि लोग साले मेरे को विश्वास नहीं करते मेरा। नहीं, कुछ हो कभी भी फ़ोन करो। ऐसे ही होता है ना सर, जब किसी के साथ आप रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हो, यार कुछ भी है मेरे को फ़ोन कर यार, मैं हूँ हमेशा, तू बस टेंशन मत ले, मैं ये। अब किसी को जैसे आप पे भरोसा है, जैसे अगर मेरे को चाहिए कि ओमकार जी से मुझे कुछ समझना है, मुझे पता है ओमकार जी अगर ज़्यादा इधर-उधर बिज़ी नहीं होंगे, मुझे टाइम दे देंगे और मैं उनके साथ बात कर लूँगा, मेरे को जो समझना है मैं समझ लूँगा। भरोसा है पूरा। और हमारा सेटिंग-वेटिंग हो जाएगी। आपका भी है कि भई आदि को अगर मैं फ़ोन करूँगा, अगर वो कहीं इधर-उधर फँसा नहीं होगा तो पक्का टाइम देगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ये एक भरोसा होता है। 100% भरोसा है कि कोई ऐसी इधर-उधर सर्कमस्टेंसेस ना हो, तब तो कोई टेंशन नहीं है। ये चीज़ नहीं है ना वहाँ पर, वो खुद ही बोल रहा है। तो उसके सवाल के अंदर, उसके स्टेटमेंट के अंदर ही आपका जवाब है कि जब वो बोल रहा है भैया, नहीं, हम करते हैं आपके साथ, अरे ऐसे मत करो, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, आप बस बोलो क्या चाहिए? कुछ भी मिलेगा सर, आपको सब दे देंगे हम ये वो। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है जहाँ पर ये लोग दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर क्या है, मिड टर्म आ रहा है, अब देखिए ट्रम्प को इतना मिड टर्म की फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक नैरेटिव तो है। और मिड टर्म में उसको दिखाना है कि देखो मैं चाइना गया, मैंने ये कर दिया। मैं देखो इंडिया के साथ डील कर दी, वन ऑफ द 2 बिगेस्ट इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड, हमने ट्रेड डील कर ली है। हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, देखो एकदम बढ़िया है। तो वो एक नंबर-वंबर दिखाने होते हैं उसको भी वहाँ पर कि देखो यार, एक वो चाइना है, बड़ी इकोनॉमी है जिससे इतना ट्रेड आ रहा है, इंडिया है जिससे इतना आएगा। देखो मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली, अभी वहाँ से मिडल ईस्ट से भी पैसा आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, देखो मैं बल्ले-बल्ले। तो वो ये दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है। तो ये हमको भी समझ में आता है, ठीक है, वो अपना हमारा नाम यूज़ करके कुछ ना कुछ बीच में 3 वोट एक्स्ट्रा ले लेगा, ठीक है, करने दो, हमको क्या फ़र्क पड़ता है? बात वही है सर। और मोदी जी बड़ी चालाकी के साथ एस जयशंकर को आगे कर देते हैं। जयशंकर ने कहा इंडिया फर्स्ट। बेटा, जैसे तुम अमेरिका फर्स्ट का नारा दे रहे हो, तो हमारे लिए भी हमारे 140-45 करोड़ लोग पहले स्थान पर हैं। हम उनकी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा, ईंधन मिलेगा, वहाँ से लेंगे। सीधी किल्ली निकाल दी अमेरिका के कानों में। सर वो तो है ही। अब ये तो हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसी रही है, ये तो हमारे घर में कई गधे लोग हैं जो रॉयटर्स की खबर पकड़ के रोना शुरू हो जाते हैं। ये तो हमारे घर में प्रॉब्लम है।
अमेरिकन्स को बड़ा क्लियर पता है कि ये साले रशियन से ले रहे हैं, रशियन को पता है वो हमसे ले रहे हैं, हमको पता है हम उनसे ले लें, लेकिन अब हमारे घर में हैं कई बेवकूफ जो ना रोज सुबह अपना फ़ोन उठाते हैं, अच्छा देखते हैं अभी आज क्या हुआ है? ये हुआ है? अच्छा, आज इसके ऊपर बोलते हैं, लुट गए, बर्बाद हो गए। फिर वो पूरा दिन लुट गए, बर्बाद हो गए होते हैं, फ़ोन नीचे रखते हैं, सो जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर फ़ोन उठाते हैं, अच्छा आज ये है, इसके ऊपर लुट गए, बर्बाद हो गए करते हैं। उस पे लुट गए, बर्बाद हो गए। आज देखिए वो केजरीवाल साहब हैं, कह रहा है रशिया सस्ते में तेल दे रहा है, हम ले नहीं रहे। हाँ, भैंस के 2.5 मिलियन बैरल जो रोज का आ रहा है, वो केजरीवाल की दुकान से आ रहा है ना, किराने की दुकान से आ रहा है वो। तो वो हमारे देश में प्रॉब्लम है कि हम समझते नहीं है क्या हो रहा है, हमको दिखता नहीं है क्या हो रहा है। बट उनको तो पता है। तो आपने बस दोबारा बोला है कि हाँ, ठीक है यार, जो हमको करना है हम करेंगे। आप भी अगर हमको अच्छा डील दोगे, हम आपसे ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। हमको वेनेजुएला से अच्छा डील मिल रही है, हम वहाँ से ले रहे हैं। हमको रशिया से अच्छा डील मिलती है, हम वहाँ से ले रहे हैं। हमको ब्राज़ील से मिलती है, हम वहाँ से ले रहे हैं। हमको यूएई से मिल रही है, हम वहाँ से ले रहे हैं। वो बड़ा क्लियर एक एक स्टेटमेंट है आपका कि भई हमको नहीं फ़र्क पड़ता यार, आप जो भी पॉलिटिक्स अ, करना शुरू कर लो। आप जितनी मर्ज़ी पॉलिटिक्स कर लो कि भई ओ जी हमने हमने जी आपको वेवर दे दिया। अब वेवर तो सर खत्म हो गया। रशियन ऑयल का जो वेवर था वो तो खत्म हो गया। तो हमने तो बंद नहीं करा, वो तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब एक भी जगह पे इनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई, कुछ जो बातें हुई हैं, उसके अंदर ये जो रशियन ऑयल के लिए जो वेवर था, उसके बारे में कहीं बात नहीं हुई। वो तो खत्म हो चुका है सर। अगर होता तो यहाँ पर बात होती ना, तो आप बोल रहे होते कि भैया वो वेवर है उसको ज़रा आप एक्सटेंड कर दीजिए, हमको तेल लेना है वहाँ से, ऐसा कुछ होता बात, कुछ भी नहीं है। उसका मैसेज बड़ा क्लियर है कि साहब हम आप करते रहिए अपना काम, हम आपको नहीं बोल रहे कुछ काम ना करने के लिए, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि ईरान से मत झगड़ो, बट आप हमको ये नहीं बोल सकते कि आप ये तेल कहाँ से लोगे कि ना लोगे। जहाँ पर और वो भी देखिए जयशंकर जी ने बोला कई जगहों पे हम आपके साथ काम करेंगे, कई जगहों पे नहीं करेंगे। तो मैसेज बड़ा क्लियर है आपकी तरफ से कि यार ये जो ड्रामा तुम कर रहे हो ये हमारे ऊपर नहीं चलेगा, वी विल नॉट बाइट। आप और जितनी मर्जी ड्रामा इस बात का भी कि हम भारत को 1 महीने की मोहलत दे रहे हैं कि वो रसिया से तेल खरीद सके। हू आर यू? आप होते कौन हैं मोहलत देने वाले भाई? वही तो बात है ना सर। तो आप अभी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप व्यवहार करते हो 2 साल के बच्चे की तरह। तो अगर आप 2 साल के बच्चे की तरह व्यवहार करते हो, तो हम भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे जो आपका भैया अब ये हम नहीं सुनते यार आपने क्या बोला? बोला ऐसा कुछ? अच्छा, हमको नहीं कहा। तो आपका भी वही है स्टैंडर्ड जवाब है कि भैया नहीं, हमको जहाँ से मर्ज़ी लेना है हम लेंगे। ना उसमें रशिया की बात है, कल को रशिया बोले भैया हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो आप बोलेंगे थैंक यू जी हम कहीं और से ले लेते हैं। बात बड़ी सिंपल है सर, तेल हमको चाहिए जहाँ मर्ज़ी से लें हम। अब उसके ऊपर देखिए भारत के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज सुबह मैंने एक जगह पे कवर करा है अपने चैनल के ऊपर। भारत ने अभी अनाउंस करा है कि अगले 1 साल के अंदर हम 100 ऑयल वेल्स डिगिंग करेंगे, 100। राजस्थान में आपको गैस मिली है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत मिली है। सो धीरे-धीरे करके आप भी अपनी अंदर बात कर रहे हो, वो जो अंडमान बेसिन है, उसके अंदर आप बात कर रहे हो, उसके बाद आपका बे ऑफ बंगाल का पूरा जो रीजन है, उसके अंदर आप बात कर रहे हो। वहाँ पे भी कुछ ड्रिलिंग-विलिंग शुरू कर रहे हो। तो आप अपना काम भी कर रहे हो साथ में, आपको बाहर से भी लेना है क्योंकि वो आपको जितना मर्ज़ी अंदर मिले, वो कभी आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। इतने तो है नहीं आपके पास। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है आपकी तरफ से। इसके अंदर सर कोई देखिए पंगा पता है क्या है? इनकी जो मीडिया है और हमारी जो मीडिया है, उसकी तरफ से अगर आप देखें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं लोग। स्टोरीज़ प्लांट करेंगे जी, ये करेंगे जी, अच्छा हम ना नहीं, ऐसे अरे इंडिया शुड लुक एट दिस दैट तो रियलिटी कुछ और होती है। और इनकी तरफ से देखिए सर हमारे मीडिया चैनल्स में अब वो राजदीप सरदेसाई है, जो भी अमेरिका बोलता है उसके पीछे खड़ा हो जाता है जाके वो। जी, अमेरिका ने बोला है, इंडिया मस्ट आंसर क्यों भाई? इंडिया मस्ट आंसर जो भी अगर इंडिया को आंसर करना है, वो अपने कर्मों से करना है। वो बोलते हैं भैया राशन तेल मत लो, आपने कुछ बोला नहीं, बट आप राशन तेल लिए जा रहे हो। तो यार कर्म आपका अपने आप आंसर दे रहा है ना वहाँ पर। सर म्यूट।
जो भारत कर रहा है अमेरिका की बकवास के बावजूद, ये इनको दिखाई नहीं देता एक्चुअल में। सर दिखाई नहीं देता नहीं, ये देखना नहीं चाहते और देखते भी हैं तो ये ये इग्नोर मारते हैं, इग्नोर करते हैं जान के, क्योंकि इनके इनके जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें बैठता नहीं है ये। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये लोग रो रहे हैं, "ओ जी तेल के प्राइस बढ़ा रहे हैं।" हाँ जी, बढ़ा रहे हैं और मैं तो पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ ये बढ़ेगा, कभी ना कभी बढ़ेगा। अगर ये क्राइसिस चलेगी तो बढ़ेगा। आपको अगर 60-65 दिन तक ₹1 एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ा, तो उसमें भी आपका फ़ायदा ही है ना एट द एंड ऑफ इट। आपके पास एक बफर था, उसमें आपका फ़ायदा हुआ। नहीं, 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 इन्होंने देखो जी इलेक्शन के बाद अरे भाई, तो ये भी तो पॉलिटिशियन है। बिल्कुल। यार इनको भी तो इलेक्शन जीतने हैं, क्यों ये दूध के धुले हो और तुम लोग उल्टे काम करते रहो, ये कौन-सा लॉजिक बनता है सर? नहीं जी, मोदी साहब ऐसे पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते। क्यों भाई? भाई वो भी तो पॉलिटिशियन है, इलेक्शन जीतना उनको भी तो करना है, ये तो ठीक है। उनके उनके पास और उनकी प्लानिंग में इतनी दम थी कि वो 60-65 दिन तक लोगों को बचा के रख सके। ठीक है। 78 दिन, 78 दिन तक कुछ नहीं बढ़ाया। तो ठीक है, उसमें गड़बड़ क्या है? और अगर उन्होंने उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेली है, तो खेलिए। भजन कीर्तन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। तो देखिए सर, हमारे भी देश में ना लोग बड़े सेंटी हो जाते हैं, नहीं, नहीं, मोदी जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था इलेक्शंस। क्यों भाई? क्यों? पॉलिटिशियन है भाई वो भी, उसको भी इलेक्शन जीतना है, अगर थोड़ा छल-कपट करके वो खेल रहा है, खेल रहा है। ऐसे ही होता है सर, गेम तो ऐसी चलती है ना यार। सीधी ऊँगली से कई बारी घी नहीं निकलता, तो आपको टेढ़ी ऊँगली करनी पड़ती है। उसमें गलत क्या है? तो ये जो रोना-धोना मोरालिटी का रोना-धोना रहता है कि कि जी हम तो सबसे बड़े हैं, हम तो सद्गुरु हैं, ये वो यार वो सब अलग है, बट पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स ही है ना। मार्को रूबियो ये क्यों कह रहे हैं कि जल्दी ही एफटीए साइन होगा? ट्रम्प साहब भी कह चुके ये तो बात कई बार के जल्दी ही होगा, जल्दी ही होगा। हम कौन सा पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं कि बिना अमेरिका के हमारा काम ही नहीं चल रहा है। ठीक है, हमारे व्यापार को बूस्ट मिलेगा, लेकिन जितना तुम लिंगर ऑन कर सकते हो कर लो, उससे हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है। इस समय पे ये झुकेंगे, ठीक है? इस समय पे ये झुकेंगे। तो इस टाइम पे हमको ट्रेड डील कर लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि ये थोड़ा इस टाइम पे डेस्परेट हो गए हैं, क्योंकि इनको मिड टर्म से पहले दिखाना है, ठीक है? तो ये ट्रम्प का नहीं गेम होगा, ये रिपब्लिकन पार्टी में से भी प्रेशर आएगा कि यार ये खत्म करोगे तुम। खेल लिया तुमने भारत के साथ जितना खेलना था, अब ज़रा खत्म करो, डील-वील करो, फिनिश करो उसको। तो इस समय पर ये झुकने के लिए तैयार होंगे। तो अगर ये झुकने के लिए तैयार है तो भैया लो फिर अच्छे से। आपको 3-4 और डिस्काउंट जो चाहिए वो भी ले लो। उसमें गलत क्या है सर? अब वो भी पॉलिटिक्स है सर। आपने बोला यार थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, बाद में हो जाएगा अपना सीन सेट। तो आपने थोड़ा टाइम वेट कर लिया, सीन सेट हो गया, अब आप ले लो डील। तो ये एक बड़ी देखिए सर एक ये जो आइडियलिज्म लेके बैठते हैं ना लोग, आइडियलिज्म से दुनिया नहीं चलती सर। दुनिया चलती है असलियत से। और अगर आप असलियत के खेमे में नहीं रहते, तो फिर तो सर आप कहाँ पर खेल रहे हो मेरे को नहीं पता। तो अगर आप देखिए जो जिस जगह पे अमेरिका भी बैठा है, उसको कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके अपनी जगह को थोड़ा स्ट्रेंथन करना है। उस जगह को स्ट्रेंथन करने के लिए उसको भारत की ज़रूरत है। तो ये भागते हुए आए वापस कि भैया आ जाओ, बैठो, बैठो, बैठो। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ, बैठो, बैठो, बैठो। अब आपने बोला होगा अच्छा यार वो हम पहले ये बोल रहे थे, हमको इससे ना 3 ज़्यादा चाहिए। दे रहे हो? हाँ जी, ले लो, ले लो। अच्छा जी। दूसरा अच्छा यार ये वाले में ना ये पॉइंट में ये वाला भी हमको थोड़ा ज़्यादा चाहिए। दे दो। हाँ जी, ले लो, ले लो। तो अगर कोई इस टाइम पे झुक के खड़ा है आपके सामने, तो लीजिए उनसे चीज़ें।
और इनको एक बड़ा क्लियरली चीज़ पता है सर, धीरे-धीरे करके इंडिया को अपना इनको डील देनी पड़ेगी। ठीक है? इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंडिया नहीं मानेगा। अभी इतना टाइम से 8-9 महीने से आपने हमारे पे सैंक्शन लगा दिए, आपने हमारे पे सब कुछ कर दिया और फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर इनको पता है यार ये नहीं झुकेंगे। अच्छा ठीक है यार, कुछ दे दो आके, खत्म वो करो इसको। वो साल डिले कर दिया, जेट का इंजन जानबूझ करके डिले किया गया। तो वही है ना सर, अभी ये बोलेंगे ठीक है यार अभी खत्म करो इसको। अब देखिए सर, आप भी अपने आप को उस पोज़ीशन में डालिए, जब आप उसको बोलते हो किसी को कि भैया इसको ज़रा खत्म करो यार, सर वो माँगेंगे ये चीज़, हाँ ठीक है, दे के खत्म करो। ह्यूमन टेंडेंसी वही रहेगी, और ह्यूमन टेंडेंसी अगर वैसी रहेगी, तो आप वहीं पर ही पूरा गेम आपके हाथ में आ जाएगा। आपको यही चाहिए सर, आपको ये देखिए जो हमारे ये लोग बैठे होंगे, इन लोगों ने जो डिले करा है, ये इन लोगों ने इसीलिए करा होगा कि यार आगे जाके देखते हैं, कहीं कोई मौका आएगा, कहीं बैठेगा ये, कहीं तो झुकेगा, और जब ये झुकेगा तब हम पकड़ेंगे इसको। वही करा है इन लोगों ने। इसकी वेट करी है, ये झुका है, और जैसे ही झुका आपने बोला अच्छा भई अब आ। तो अब उसको आप बोलोगे कि साहब अच्छा यार वो ना ऐसा है, हमारा जो इंजन है आपने डिले कर रखा है, आप हमको ज़रा 15-20 चीज़ें भेजो। तो आप ये नहीं बोलोगे उसको कि भई 15-20 चीज़ें भेजोगे तब मैं कुछ बात करूँगा आपके साथ। वो बोलोगे नहीं, बट कहीं न कहीं आपका हिंट वही रहेगा कि साहब बिल्कुल। ऐसा है, आप ज़रा ये पहले भेजो, उसके बाद बात करते हैं। आप यार एक काम करो, ये भी भेज दो, फिर बात करेंगे। तो आपने लिस्ट दे दी होगी इस समय पर कि साहब ये चीज़ें पेंडिंग हैं, ये चीज़ें हमने नई ऑर्डर करी हैं, आपके बंदे ये बोल रहे हैं हमको इस टाइम तक चाहिए, आपके बंदे ये बोल रहे हैं हमको इस टाइम तक चाहिए। तो आप ज़रा करा दो इसको, साथ-साथ में हम डील भी बात करते हैं। तो एक कहीं न कहीं वो एक बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन रहता है कि भैया आप ये करो तो हम वो करेंगे। बट कोई डायरेक्टली ये बोलेगा नहीं, बट एक वो बोलते हैं ना इम्प्लाइड, कि भैया ऐसा इम्प्लीकेशन है कि आप करोगे तो हम आगे करेंगे, नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे आगे। और इसके अंदर देखिए सर, एक बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन बड़ा सिंपल है कि साहब जब आप किसी से डील कर रहे हो तो आपको कहीं न कहीं बैठ के कुछ ना कुछ पीछे लेना पड़ेगा। और यहाँ पर इनका क्या था कि भई ना, हम कुछ पीछे नहीं लेंगे। ठीक है जी, आप सब कुछ पूरा पीछे लो और हम बल्ले-बल्ले होके आगे आएँगे। ठीक है? तो इनका इनका एक पोज़ीशनिंग ये थी कि हम पीछे नहीं हटने वाले। तो हमने बोला ठीक है, आप पीछे नहीं हट रहे तो हम भी नहीं हट रहे। वहाँ पर ये फँस गए। इनको ये एक्सपेक्टेंसी नहीं थी कि कहीं न कहीं भारत अड़ जाएगा कि नहीं यार ये चीज़ हमको चाहिए, ऐसे ऐसी चाहिए। ये दूध नहीं लेना हमने आपसे, हमने ये नहीं लेना आपसे। और अगर आप देखें सर, एक ज़माना था, वो क्या पीटर नवारो और पता नहीं के रिटार्डो नवारो, बसंती, पता नहीं इतने रोज़ भारत पे कमेंट्री मारते थे। आज कोई नहीं मारता कमेंट्री वहाँ से। पता चल गया कि यार ये चलेगा नहीं। जो हमने प्रेशर टैक्टिक्स जो यूज़ करी वो चली नहीं, और अगर वो चली नहीं तो फिर रहने दो। और नवारो का तो मुझे एक बयान याद है जिसमें उसने कहा था कि 2 महीने के भीतर मोदी जी माफ़ी भी माँगेंगे और टेबल पर आकर के एफटीए साइन भी करेंगे। हाँ, तो फिर तो क्या हुआ सर? ऐसे-ऐसे जोकर पाल रखे हैं ट्रम्प ने, जिनको कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के बारे में ही पता नहीं, भारत की ताकत के बारे में पता नहीं है। लेकिन सर जो ट्रीटमेंट मार्को रूबियो को दिया है जब वो लैंड किए दिल्ली में, वो तो बहुत लंबे समय तक वो याद रखेगा। अब वो भी जाएगा वापस कि अब देखिए सर, यहाँ पर इन्होंने सर्जियो गौर को भेजा, ठीक है जी। सर्जियो गौर को भेजा और यहाँ पर इन्होंने बोला कि भैया हम पूरी तरह से ऐसा है, हम एकदम अपने आप को सेट कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, सब कुछ कर लिया तुमने। एटलीस्ट यहाँ पर बातें शुरू हुई। अगर ये सर्जियो गौर नहीं आता सर, मैं बता रहा हूँ बातें भी नहीं होती। ये बातें जो हो रही है ना, ये भी नहीं होनी थी। सर्जियो गोर में तो हवा भर के भेजी थी गुब्बारे की तरह कि ये साउथ एशिया के कई कंट्रीज को देखेंगे, और कहाँ क्या काठमांडू में बालेन शाह वो ने ही मुलाकात करने से मना कर दिया।
वो भी पागल है सर, बालेन शाह भी थोड़ा पागल है, वो ही जस्ट वो वहाँ तो थोड़ा-सा अलग ही गेम चल रहा है। बट इसने काफ़ी कोशिश करी है सर्जियो गोर ने, उसमें कोई हद नहीं है। उसमें कोई डाउट नहीं है कि सर्जियो गोर ने काफ़ी कोशिश करी कि भैया भारत को थोड़ा वापस लेके आएँ यार। ठीक है, अच्छा है सर, उसका काम है वो, कर रहा है। बट कहीं न कहीं ये अगर ये सोचते थे कि भैया भारत लेट जाएगा, ये सब हो जाएगा, वो हुआ नहीं। और वो ऐसी जगह पे आके अटक गया कि इनको लगा था भारत तो हम, अरे डोंट वरी, भारत को हम खेल जाएँगे, वो हुआ ही नहीं। ऐसा अटका आके कि इनको अब जाके कहीं न कहीं, कहीं झुकना पड़ेगा। और इसमें ये नहीं, आपने कभी एंटी अमेरिकनिज़्म पे बात नहीं करी, कि हम अमेरिका से दूर हो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आपने ये कुछ नहीं बोला, आपने कुछ बोला ही नहीं। और यहाँ पर आके इनको समझ में नहीं आ रहा कि यार अब करें क्या? हमने इनको इतनी उँगली कर दी। एंड उस पूरे समय में अगर आप देखेंगे, ये जो था, क्या नाम है, मार्को रूबियो जो था, ये हमेशा बाहर रहा। ये कभी भी इस चीज़ों में नहीं घुसा वो। और ये जान के रखा है इन्होंने कि इसको यार एक जगह पे ज़रा इसको थोड़ी बाहर रखते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़ेगी तो इससे बात करा लेंगे। तो इनका बैकअप प्लान ये ज़रूर था कि मार्को रूबियो को ला के हम बाद में थोड़ा सिचुएशन को ठंडा कर लेंगे। और तभी आप देखेंगे इन्होंने शुरू से वो जो ये गधे लोग थे, इनको सामने कर दिया था। वो आके टू टू सही टू है। टू टू करते थे। हाँ, एंड ये उन्होंने माहौल ज़्यादा खराब किया। बहुत ज़्यादा खराब किया सर। तो आप इसको थोड़ा-सा सर देखिए, ये टिपिकल अमेरिकन टैक्टिक है, वो गुड कॉप बैड कॉप रूटीन की बात करते हैं लोग। तो अगर आप देखेंगे कि ये कहीं न कहीं इन्होंने वही करा आपके साथ कि भैया मैं 2-3 गुड कॉप हैं, 2-3 बैड कॉप हैं, ट्रम्प बीच में खेलता रहता था। अब उसमें थोड़ा बैकफायर ये कर गया कि ये एक लेवल क्रॉस कर गए लोग। अब वो लेवल एक बारी आप क्रॉस कर जाओ, तो फिर कहीं न कहीं गड़बड़ क्या होती है सर, फिर कहीं न कहीं लोग भी बोलते हैं यार नहीं, अगर ये डिप्लोमैटिक लेवल पे कर रहे होते हैं ना सर ये सब चीज़ें, दरवाजे के पीछे, भारत से कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है इनको। बट इन्होंने जो पब्लिक में करा ना सर, बिल्कुल। वो देन भा ना भाई, अब नहीं होगा ये। क्योंकि क्योंकि वो भी बहुत पॉलिटिकली डेंजरस हो जाएगा। बहुत पॉलिटिकली डेंजरस हो जाता। तो वो फिर पॉलिटिकली डेंजरस अगर हो रहा है, तो कौन करेगा? भारत करेगा? वो नहीं करेगा। आपको हमारे देश की पॉलिटिक्स पता ही है सर। वो तो पता नहीं क्या-क्या करके शुरू हो जाएँगे। हो गए थे, हो एक गए थे। बार तो हो गए। हुँ। तो अगर आप देखें, इन लोगों ने कोशिश तो बहुत करी कि साहब ओ देखो, हम आपको ये करेंगे, वी विल डिस्ट्रॉय योर इकोनॉमी, तुम हमारे रत्ती भर भी नहीं हो, डेड इकोनॉमी, ये वो, काफ़ी कुछ बोला। कॉम्प्रोमाइज़्ड पीएम बोलना शुरू कर दिया था। तो ये सारा कुछ अभी वहीं तो से आया। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था, तब इन्होंने ये गंदी राजनीति शुरू कर दी। आदि हाँ, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर।